के कदम चूमेगी। फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें सुबह शमशान में जाना है या मंदिर में जाना है। एक कहानी हम सुनाते हैं, अमेरिका की कहानी है। एक कपल थे, उनमें दिन रात कलह कलेश बहुत होते थे। उन्होंने सोचा चलो तलाक देते हैं। वो तलाक लेने के लिए कोर्ट में गए, लेकिन पति को पत्नी को बहुत बड़ा अमाउंट देना था कि जब तलाक हो गया कि भाई जैसे कि वो अपना खर्चा पानी कैसे करेगी। जब उसने सारा अमाउंट दे दिया तो उस व्यक्ति पर केवल $70 बचे। वो उन $70 को देखने लगा कि इससे क्या होगा, इससे तो मेरा गुजारा भी नहीं चलेगा, मैं क्या करूँगा। या उसके मन में ख्याल आया चलो मैं मर जाता हूँ, है क्योंकि पत्नी भी चली गई, अब कुछ भी जीने का सहारा नहीं रहा है, तो मैं मर जाता हूँ। तभी उसका दूसरा ख्याल मन में आया कि नहीं, मेरे पे $70 है, क्यों ना इसे खा पी के मरूं, खूब एंजॉय करूं मैं अपनी लाइफ को। तो वो कैसीनो में चला गया। कैसीनो में अपनी बारी का इंतजार करने लगा और काफ़ी देर हो गई। तभी वहाँ न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, तो न्यूज़पेपर को पढ़ने लगा। तो उसमें उसने एक न्यूज़ पढ़ी कि बहुत बड़ी गोल्ड माइन की नीलामी थी और वो आज के ही दिन थी और थोड़ी दूर पे ही नीलामी थी, क्योंकि उसमें सोना तो निकला नहीं था, काफ़ी पैसा लग गया था, तो नीलाम कर रही थी सरकार। तो सोचा चलो $70 है मेरे पास में, मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा, चलो चलते हैं। तो वो वहीं चला गया जहाँ मतलब ये जो गोल्ड माइन थी, नीलाम हो रही थी, वहीं पहुंच गया। तो वहाँ काफ़ी बंदे थे, सरकार के बंदे थे, लेकिन कोई भी पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उसमें सोना नहीं निकला कि कोई इतने बड़े गड्ढे का क्या करेगा। बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था। उस व्यक्ति ने सोचा कि देखो, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो मैं इसी में ही कूद के मर जाऊंगा, और करना भी क्या है मुझे, जिंदगी में क्या रह गया है, $70 से मैं कैसे खर्चा करूंगा। जब जब लेकिन कोई और इंसान, कोई भी नीलामी के लिए कोई भी नहीं आया। तो आखिरी सरकार को वो जो गोल्ड माइन थी इसको देनी पड़ी। जब उसके पास गोल्ड माइन आ गई और वो उसको गोल्ड माइन को देखने लगा, बहुत बड़ा गड्ढा था, उसको देखने लगा, देख देख के कह रहे अब मैं क्या करूं। तभी उधर से मजदूर आए, तो मजदूर ने कहा कि आज का तो हमें पैसा मिल गया है और अभी 2 ही बजे हैं, तो हमारा तो 5 बजे तक समय है, आप कहें तो हम और खुदाई कर दें। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप खुदाई कर लो, आप 5 बजे तक समय देख लो, जैसा हो जाए। तो उन्होंने जैसे ही खुदाई शुरू करी तो उनको सोना मिल गया। और भैया बहुत व्यक्ति इतना खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और ये कहा जाता है कि वो बहुत मिलियनर्स बना, बहुत बड़ा रईस बना। तो तब उससे पूछा कि आप कैसे रईस बने, तो उसने कहा कि किस्मत और पेशेंस दोनों मायने रखती हैं। यदि आपको परेशानी चारों तरफ से घेर ली है ना, तो धैर्य बना के और जो सामने आ रहा है उस काम को करते रहें। अरे एक ने पूछा कि जिंदगी और मौत में क्या फर्क है या क्या अंतर है, तो कहा कि 3 फीट का अंतर है। क्योंकि जब मैं खड़ा हुआ था गड्ढे से उधर, तो था कि गड्ढे में कूद के मर जाऊंगा, लेकिन सोना निकल ही आया। तो कह रहे जब तक आप में है, पेशेंस बनाए रखें, हिम्मत रखें और लड़ते रहें और करते रहें, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। लेकिन धैर्य को ना छोड़ें, क्योंकि परेशानियां मुसीबतें सबके जीवन में हैं, किसी के थोड़ी हैं, किसी के ज्यादा हैं, लेकिन आप नियम से, संयम से, धैर्यता से करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे बुरा वक्त नहीं ठहरता, ऐसे ही सही वक्त भी नहीं ठहरता। जब बुरा वक्त आता है तो उसके बाद में अच्छा आता है, अच्छा आता है तो बुरा वक्त भी आता है। ऐसा सब समय एक साथ नहीं रहता। और मैं आपको ऐसे प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे।